बच्चों, कल के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आज आगे पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। आपको गुणनखंड विधि से किस तरह वर्गमूल ज्ञात करना है ये मैंने आपको कल बताया था। मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ होती हैं। पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि, डिवीज़न मेथड। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पढ़ें इसके पहले हम थोड़ी सी स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण हैं। तो अगर कोई नंबर है, मान लो आपको कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया गया है, जैसे ये बड़ा नंबर है आपको, तो अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको कम से कम इतना पता चल जाएगा कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे आंसर में। तो डिजिट निकालने के लिए आंसर के हम क्या करेंगे कि इसके पेयर बनाएंगे और पेयर्स को गिन लेंगे। तो जैसे इसमें एक 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड ये जो 4th बच रहा है इसको भी हम पेयर मानेंगे। तो 4 पेयर बन रहा है, तो जो इसका आंसर आएगा वो 4 डिजिट में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये है 9408 में, तो इसमें 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो इट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 डिजिट नंबर आएगा। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है, XYZ कोई भी नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए दिया 1 2 9 4 5 6 8, तो आपको ये जानना है कि ये फुल स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके लिए हम देखेंगे इसके वंश को। अगर इसके वंश में 2 3 7 और 8 दिया हुआ है तो आप ये जान लीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, ये आपको जान लेना है। तो इससे आपको आगे ये सुविधा होगी कि आपसे अगर क्वेश्चन इस टाइप में पूछता है कि दी गई संख्या का पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आप जस्ट ये तुरंत देखेंगे कि अगर उसके वंश में 2 3 7 8 आया हुआ है तो आप तुरंत झट से उत्तर दे देंगे कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये आपको इजी हो जाएगा। दूसरी चीज़, कोई भी अगर आपको नंबर दिया हुआ है, कितनी भी बड़ी नंबर दी हुई है, और अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा, तो आप फट से उसका जो है पेयर बनाएंगे और बता देंगे कि ये कितने डिजिट्स का इसका आंसर आएगा। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं डिवीज़न मेथड की तरफ। स्क्वायर रूट की ज़रूरत हमको पड़ी कहाँ, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली स्क्वायर रूट की हमको ज़रूरत पड़ती है जैसे परेड वगैरह में लाइन लगानी है, या कोई स्क्वायर शेप में खेत है या बाग है, तो उसमें आपको कितने पेड़ लगाया जाए तो वो इसका परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इसके यूज़ के लिए हमको जो नंबर निकालना होता है उसके लिए ये थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए यहाँ पर हम इसका मैक्सिमम यूज़ करते हैं। या स्क्वायर शेप में जो भी चीज़ें हैं उस पर हमको कुछ भी टाइल्स वगैरह है या क्या है, तो ये इन चीज़ों को हम उसके जो है इजीली इस वे में निकाल पाते हैं। तो आगे हम आते हैं और हम आपको बताते हैं कि डिवीज़न मेथड से कैसे जो है ये लगाया जाएगा। तो डिवीज़न मेथड के लिए हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे नंबर ले लिया हमने 4 7 0 8 एंड 9। तो ये नंबर अगर हमने लिया हुआ है तो सबसे पहले डिवीज़न में, प्राइम फैक्टर में तो इसका फैक्टराइजेशन करना रहता था, अभी हमको डिवीज़न मेथड करना है तो हम इसके पेयर बना लेंगे। और पेयर हम हमेशा इकाई की तरफ से बनाएंगे, मतलब वंश के साइड से। तो 1 पेयर 2 पेयर, अब ये सिंगल बचा, तो हमको तो यहीं से देख के पता, मैंने बताया आपको कि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। मैंने देखा यहाँ पे ये पेयर बना हुआ है, हमको ये देखना है 4 को हम देखेंगे तो 4 कहाँ पर आ रहा है, तो 2 के स्क्वायर में आ रहा है। तो 2 का 2 टाइम हमने टेबल पढ़ा और 4 आया, फिर कट किया। अब हम इसमें पूरा पेयर उतारेंगे नीचे, एक डिजिट नहीं, भाग में क्या करते हैं हम एक संख्या उतारते हैं और
जब वर्गमूल निकालना होता है तो एक पूरा जोड़ा उतारते हैं, पेयर का उतारते हैं। और यहाँ पर जो वंश में नंबर होगा, अगर जैसे यहाँ पे कुछ और भी होता तो वंश वाला नंबर ही जुड़ेगा, दूसरा नंबर नहीं। तो 2 में 2 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। यहाँ हमने 70 उतारा। अब हमको यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है कि 70 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करने पर वो ना आए उसी संख्या से, मतलब कि हम 4 का टेबल पढ़ेंगे और 7 से ज़्यादा ना हो। तो 4 2 जा 8 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 पर टाइम रखेंगे और 1 यहाँ पे रखेंगे। अब ये जो 41 हमको मिला है, इस 41 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 ही आ गया। और 41 हमने इसमें से माइनस कर दिया तो 29 बचा। फिर हम एक पेयर उतारे 89। अब जब 89 आ गया तो इसमें 1 में 1 हम ऐड करेंगे तो 42 हो गया। अब हमको दिख रहा है तो हम लास्ट की इधर 2 डिजिट देखेंगे, 29 और 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 29 से ज़्यादा ना हो। तो 7 टाइम में आ गया तो हम 7 टाइम लेके जाएंगे। तो जब 7 यहाँ लिखेंगे तो 7 यहाँ पर भी लिखेंगे। अब हमको संख्या मिल गई 427। 427 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट हमको मिल जाएगी और माइनस कर देने पर ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि चूंकि इसमें पेयर 3 बन रहे हैं तो हमको 3 डिजिट नंबर ही इसका आंसर मिलेगा और इस तरह 217 जो है वो इसका स्क्वायर रूट हो गया। ओके बच्चों, अब आगे आप देखेंगे इसी तरह से आप अदर जो और नंबर है उसके लिए भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अगर आप देखते हैं तो छोटा कोई नंबर है उसके लिए भी इस तरह से निकाला जा सकता है। जैसे 625, जब आप प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये लंबा फैक्टराइजेशन होता है और इस तरह में ये आसान हो जाता है। एक पेयर बना, दूसरा ये बना, हमें पता है ये 6 है, 3 वाले से जाएगा नहीं क्योंकि बड़ा हो गया तो 2 टाइम ये हो गया। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 बच गया। फिर पूरा पेयर उतारेंगे, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 5 जा 20 तो 5 टाइम, तो यहाँ पर भी 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20, 22 कर दिया। ये आपका आंसर आ गया 25। पहले भी दिख रहा था 2 पेयर्स बने थे तो 2 डिजिट का नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताएं कि मैम अगर ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ या और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इजी वे में समझ में आ जाए। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना बहुत ईजिली बता दूँ। मैं ये बताने के बाद आप लोगों को इसके कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगी तो वो आपको आगे की क्लासेस में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ओके, कल हम आपको दशमलव की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे और वो जैसे देता है ना 3 अंकों तक या 4 अंकों तक शुद्ध मान निकालने के लिए, तो वो फिर मैं आपको बताती हूँ। कल के वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय।